नमस्कार मित्रों, मैं हूँ विनोदाना। स्वागत है आपका यथार्थ की खोज के 12वें भाग में। दोस्तों, हमने पीछे 11 भागों में ये समझ लिया है कि हम लोगों को जप करना है, साकार साधना की थोड़ी सी पहल करनी है और ध्यान करना है। ये 3 बातें हो गई हैं। जप बहुत ही ज़रूरी है। जप की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त होगी। तो हम जप में लगे रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोग जप में लगे रहे होंगे और करते होंगे, और उसकी अनुभूति भी आपको मिल रहे होंगे, अनुभव भी मिल रहे होंगे। कुछ ना कुछ आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको कैसे अनुभव हो रहे हैं, और उसमें कुछ अगर विचार लेना है, कोई परामर्श लेना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे चक्रों के बारे में। कुंडली में कितने चक्र होते हैं और कुंडली का क्या महत्व है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, और उसके चक्रों को कैसे जागृत किया जाए, वो इसके बाद वाले भाग में जानेंगे। आज के इसमें हम लोग जानेंगे कि चक्रों का महत्व क्या है और कितने चक्र हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे ढंग से और अच्छी प्रकार से वीडियो बना के लेके आते रहें। तो चलिए चलते आगे। मित्रों, यह जो सीरीज चल रहा है यथार्थ की खोज, इसमें बहुत सारी बातें जो बताई जा रही है, जो आपके लाइफ के लिए या हर किसी के, हर इंसान के लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए एक सफल जीवन की दिशा है, और एक सफल जीवन, ये सब करने के बाद एक सफल जीवन आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक कंप्लीट मैन बन सकते हैं आप। ये सब चीज़ें करने के बाद में एक बहुत पहले प्रचार आता था, मैं जब ध्यान लगाया करता था उस समय एक प्रचार आया करता था, रेमन एक कंप्लीट मैन। तो उस समय भी अगर जब आप ये सब करोगे, ध्यान और ये जप और ये करेंगे, तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि नाउ वी आर ए कंप्लीट मैन, चाहे नाउ आई एम ए कंप्लीट मैन। मतलब आप में पूर्णता आ जाएगी, एकदम फीलिंग होगा कि मैं परिपूर्ण हूँ हर तरह से। आप में इतना आत्मविश्वास और इतनी शक्ति आएगी कि आप कुछ भी, आप देश के सर्वोच्च सत्ता पे बैठ के उसको संभालने की कैपेसिटी आपके अंदर आएगी। वो एक अलग बात है कि आपकी रुचि अगर उस तरफ ना हो तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे, तो लेकिन जिस तरफ भी आपकी रुचि होगी आप उस तरफ, उस मुकाम पे एकदम सर्वोच्च पे रहेंगे। और जो भी है, तो आपकी इच्छा जहाँ पे भी होगी वहाँ आप सर्वोच्च स्थान उसमें उन्नति के मार्ग में रहोगे। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब करना अगर आपको पसंद है तो आप इन बातों को सही मानिए, यथार्थ मानिए और चलिए। और ये इस सीरियल के द्वारा या ये इस एपिसोड के द्वारा हम यथार्थ तक पहुंचने वाले हैं कि रियल में फैक्ट क्या है। और जब यथार्थ तक पहुंच जाएंगे तो बाकी कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप मित्रों, आपने सुना होगा कई राजाओं की कहानियाँ, या अभी भी कई जगह पे होते हैं। कुछ मंदिर में ऐसे खजाने रहते हैं जो बहुत सारे तालों के अंदर रहते हैं, तहखानों में रहते हैं। और कई राजा लोग या कई पहले के पुराने जो धनाढ़ लोग हैं, वो कुछ खजाने ऐसे छुपा के रख देते हैं जो किसी को मालूम नहीं रहता है, और उनके आने वाले पूर्वज के लिए, वंशज के लिए वो छोड़ जाते हैं। उसकी कुछ गुत्थी या कुछ कीली या की दे के जाते हैं कि भाई ये इसका चाबी है, लेकिन उस तक कोई पहुंच नहीं पाता है। चाबी भले उनके हाथ में होता है, लेकिन उन तक वो पहुंचने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होता है। वो करने वाला जो अधिकारी होगा वही वहाँ तक पहुंच पाएगा। मित्रों, ठीक इसी तरह ईश्वर ने हम लोगों को खजाने दिए और उसकी चाबी भी हमारे हाथ में दी है, लेकिन वो खजाने तक पहुँचने के लिए हमें उतना अधिकारी बनना पड़ेगा। लेकिन एक बार उस खजाने तक पहुँच गए तो किसी भी चीज़ की कमी अपने जीवन में या नहीं रह पाएगा, नहीं रह जाएगा। और संसार का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो वहाँ पे उस खजाने में ना मिले आपको। हर चीज़ वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो
मित्रों उस खजाने का नाम है कुंडलिनी शक्ति। ये जो चक्र है, कुंडलिनी शक्ति जो है वो 6 तालों से बंधा हुआ है। मतलब 6 दरवाजे मान लो उसको कि 6 फाटक लगे हुए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, या 6 ताले लगे हुए उस कुंडली शक्ति नामक खजाने तक पहुँचने के लिए। तो उन 6 तालों को, उन 6 चक्रों को, ये 6 चक्र बोला जाता है। उसमें 6 चक्र है और 7वां चक्र भी है एक, जिसको सहस्त्रदल कमल, उसको भी चक्र भी कुछ लोग मानते हैं तो उसको अलग मानते हैं, और कुछ लोग उसको भी चक्र में जोड़ लेते हैं। तो ये सब मिला के 7 चक्र पकड़ लेते हैं। तो 6 या 7 दोनों में से जो कोई भी, तो ये 7 चक्र को जागृत करना पड़ता है, या इनके 6 तालों को खोलना पड़ता है आपको कुंडली शक्ति तक पहुँचने के लिए। और एक बार कुंडली शक्ति तक पहुँच गए तो सारा खजाना आपका, और आप मालामाल, और आप एक पूर्ण पुरुष। एक लालच के बस में पड़ के कुछ लोग, कुछ तांत्रिक लोग और कुछ बहुत सारे ये लोग उस चक्रों को जबरदस्ती जागृत करने की कोशिश करते हैं तंत्र के बल पे, जो असंभव होता है, क्योंकि वो जो शक्ति है दिव्य शक्ति होती है और ईश्वर का चीज़ है। वहाँ पे आप कुछ भी मन में कपट रख के और किसी अनिष्ट की भावना से या कुछ और की भावना से, गलत भावना से अगर आप उस चक्रों को जागृत करने की कोशिश करें, कुंडली को जागृत करने की, तो कदापि नहीं हो सकता। आप जीवन भर कितना रगड़ते रह जाओ, तपस्या करते रह जाओ, कितनी भी साधना कर लो, कुछ नहीं होगा। इस चक्रों को जागृत करने के लिए आप भले थोड़ी सी साधना करो, थोड़ा ही मंत्र जप करो, लेकिन आपके आत्मा की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। मतलब आपके भाव का, आपके चिंतन का, आपके मनन का शुद्धि होना जरूरी है। क्योंकि वो जो ताले के कुछ नियम ही ऐसे हैं, उनके कुछ रूल्स ही ऐसे हैं कि जो इस तरह का आदमी होगा वही वहाँ तक पहुँच पाएगा। अन्यथा जिसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी, जिसके विचारों में कुछ गड़बड़ी रहेगी, जिसका लक्ष्य गड़बड़ रहेगा, वो आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कर ले। तो उसके लिए अपने मन को, अपने आत्मा को शुद्ध सात्विक बनाना होगा, और इसीलिए 6 ताले दिए गए हैं कि ये 6 चक्रों को तोड़ना है। तो 6 चक्रों का जागृत करना है, उनका वेदन करना है, ये 6 तालों को तोड़ना है। तो उसके ये जो चक्र के निशान है, आपको देखिए इसमें फोटो। तो ये चक्रों को वेदना है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जैसे पिछले में बात किया था कि यहाँ पे गुरु मंत्र में इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहाँ पे आप ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाते होंगे आप लोग, हमको उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसे ध्यान हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो नीचे यहाँ तक पूरे ये ध्यान धीरे धीरे कुंडली तक जाता है। अंदर पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये जो नाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी वो तो है ही, उसके अलावा वो 3 सूक्ष्म रूप से वो नाड़ियाँ हैं जो बिजली प्रवाह का द्योतक है, मतलब उसका प्रवाह नालिका है, जहाँ से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा शक्ति, जिसको पावर हाउस भी बोल सकते हैं, वहाँ ऐसी सब ऊर्जा सबको मिलती है। तो वो जो तीनों नाड़ियाँ और ये जो चक्रों से ऊपर से ध्यान लगाते लगाते आप नीचे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप नीचे जाइए, विचार कहाँ से उठते हैं? विचार आपके कुंडली शक्ति से उठते हैं। तो आप विचार को ढूंढने जाएंगे तो कुंडली तक पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ जागृत होना इतना आसान बात नहीं। कुंडली तक पहुँचना धीरे धीरे पहुँचना होगा वहाँ पे। तो मित्रों, आप आज्ञा चक्र में, त्रिपुटी में आप जो ध्यान लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान को परिपक्व होने दें, मतलब उसको पूरी तरह से पकने दें। मतलब बहुत दिनों तक ध्यान लगाए, वहाँ ही पे ध्यान रखें जब तक एक, जैसे 7 ताले हैं या 7 दरवाजा है, तो पहला दरवाजा खुलेगा तो ही आप अगले दरवाजे पे जा पाओगे। उसी तरह ये आज्ञा चक्र है, पहले ये दरवाजा आज्ञा चक्र का, यहाँ से ये पहला ये दरवाजा खुलना चाहिए, तो ये दरवाजा पहला फाटक आपका खुलना चाहिए। तो अभी वहाँ पे ध्यान आप जब तक लगाना है वहीं पे ध्यान, तब तक कि वो परिपक्व न हो जाए। परिपक्व होने के लक्षण क्या है? जब यहाँ पे ध्यान आपका लगने लगेगा और ध्यान की परिपक्वता होने लगेगी, तो आप थोड़ी सी साधना करोगे, तुरंत वहाँ पे वो ज्योति बिंदु उस आज्ञा चक्र पे लगाओगे तो वो चक्र का रंग आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे ये त्रिपुटी में यहाँ पे खाज होगा, यहाँ पे स्फुरना होगी, मतलब ऐसा गुदगुदाहट जैसा कभी कभी होगा, गुदगुदाहट जैसा कभी कभी होगा कि कभी ऐसा स्फुरना हो रही है थोड़ी देर। इसके मतलब वो चक्र जागृत हो रहे हैं। तो आप वो एक एक चक्र में ध्यान लगाइए
और पहले एक चक्र को आ गया चक्र वहाँ परिपक्व हो जाएगा तो ही आपका ध्यान स्वतः ही आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो आप कुछ भी जबरदस्ती ना करें, जो भी घट रहा है उसे घटने दीजिए, केवल आप साक्षी मात्र बनिए और आप आपका थोड़ा सा ध्यान रखिए, नॉलेज रखिए। मुझे तो कुछ भी सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, कभी मैं वो जाना था ना पढ़ा था कि क्या होते हैं, ये कुंडली क्या होती है। मैं केवल ऐसे ही बैठता था, ध्यान में बैठता था, ये सब बातें मेरे दिमाग में आती थी, ध्यान लगाता था, अच्छा लगता था। तो धीरे 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 ऑटोमेटिक कैसा हो गया मुझे खुद भी मालूम नहीं पड़ा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गायत्री मंत्र का भरपूर जप कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम जप कीजिए, मानसिक जप मैक्सिमम कीजिए, जितना ही जपात सिद्धि। सभी धर्म के सभी ज्ञाताओं ने, सभी लोगों ने बोला कि जप से ही सिद्धि होती है। अब जितना ज़्यादा जप कर लोगे उतनी ज़्यादा आप जल्दी से सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो आप जप ज़्यादा रखिए, भावना अपने शुद्ध रखिए, भाव आपके शुद्ध रहने चाहिए, तो आप धीरे धीरे सब चीज़। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में और दूसरी जानकारी के साथ अगले चक्र के बारे में लेके, कि अगला चक्र कैसा होना चाहिए और क्या है और उसको कैसे जागृत करना है। तो आज विदा लेता हूँ मैं आपसे, अब मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। केवल एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे ढंग से और अच्छे प्रकार से वीडियो बना के लेके आते रहें।